फीडर्स आर जनरली प्रोटेक्टेड। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन फीडर की बात किया है। डिस्ट्रीब्यूशन फीडर को हम लोग कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर डायरेक्शनल रिले लगाया है और मतलब यूज करना है हम लोग को डायरेक्शनल रिले और साथ में नॉन डायरेक्शनल रिले। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग को कुछ टर्म समझना होगा। यहाँ पर नया नया टर्म कुछ यूज किया, जैसे इनफीड बस, लोड बस। तो लोड बस हम लोग समझेंगे, इनफीड बस क्या होता है वो समझेंगे, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन फीडर क्या होता है इसको समझेंगे, और डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल रिले का यूज कैसे करते हैं, ये सारा कुछ हम लोग को देख करके चलना होगा। तो सबसे पहले आते हैं रिले। ये डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल रिले वर्क कैसे करता है। तो ये यहाँ पर मेरा जनरेटर है जहाँ पर सप्लाई दिया हुआ है, ठीक है। ये मेरा दूसरा जनरेटर है, ये मेरा सब स्टेशन हो जाएगा, ठीक है। ये सब स्टेशन, ये लोड यहाँ से आ रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे ये मेरा लोड बस हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया लोड बस, और यहाँ से इसको सप्लाई मिल रहा है तो इसको हम लोग इनफीड बस, इस सब स्टेशन को इनफीड बस भी बोल सकते हैं, सब स्टेशन या फिर इनफीड बस, ठीक है। यहाँ से पावर इन लोगों को सप्लाई किया जा रहा है। ये मेरा फिर से फीडर हो गया, ठीक है। तो इस फीडर के थ्रू लोड बस को सप्लाई मिल रहा है तो हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूशन फीडर भी बोल सकते हैं। ये मेरा डिस्ट्रीब्यूशन फीडर हो जाएगा। तो इसी के प्रोटेक्शन का बात यहाँ पर किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये मान करके चलते हैं, यहाँ पर मेरा लोड लगा हुआ है, ये लोड है, और ये मेरा जो होगा रिले होगा। यहाँ पर हम लोग को सिलेक्ट करना है कि कौन सा रिले लगा है। इसको थोड़ा सा और डिटेल से हम लोग समझेंगे। यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं कौन सा रिले लगेगा और इस पोजीशन पर भी, ठीक है। उसके बाद आएंगे क्वेश्चन पर। तो सबसे पहले हम लोग मान करके चलते हैं कि मेरा फॉल्ट यहाँ पर हुआ है, ठीक है। यहाँ पर फॉल्ट हुआ है मेरा, तो अभी जो इसमें करंट फ्लो करेगा, करंट हम फॉल्ट से पहले की बात कर रहे हैं, तो फॉल्ट से पहले जो करंट फ्लो करेगा वो कुछ इस टाइप से फ्लो करेगा, ठीक है। यहाँ से होकर के लोड में जाएगा और ऊपर देखे तो कुछ इस टाइप से आकर के लोड में चला आएगा, और इधर से इस टाइप से। तो स्टार्टिंग में इस तरह से करंट फ्लो करेगा, लेकिन जब यहाँ पर फॉल्ट हो गया तो फॉल्ट होने के बाद ये जो करंट है वो पाथ चूज करेगा जिसमें रेजिस्टेंस सबसे कम है। तो ये जो फ्लो कर रहा था करंट, ये अब इस तरह से आएगा, ये यहाँ से आकर के इस तरह से। यहाँ पर देख रहे हैं कोई करंट में डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ है, पहले का जो करंट था वही करंट अब भी है। हाँ, फॉल्ट हुआ है तो करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें इस पॉइंट पर, तो अब करंट यहाँ से आएगा, ठीक है, और ऐसे होकर के यहाँ पर जाएगा। तो यहाँ पर पहले करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था, अब इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हुआ है। तो जहाँ जहाँ पर करंट का डायरेक्शन चेंज होगा वहाँ पर हम लोग को एक डायरेक्शनल फीडर का रिले का जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग एक डायरेक्शनल रिले यूज करेंगे और ए इसका डायरेक्शन होगा। अगर इस डायरेक्शन में करंट जाता है तो फिर ए बता देगा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फॉल्ट हुआ है, और फिर यहाँ पर का जो सर्किट ब्रेकर है वो ऑफ हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम बात करें इस डायरेक्शन का, तो यहाँ पर हम लोग को डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं है, नॉन डायरेक्शनल रिले यहाँ पर लगाएंगे। नॉन डायरेक्शनल रिले डायरेक्शनल रिले की तुलना में काफ़ी चीप होता है, तो जहाँ पर जरूरत नहीं है वहाँ पर हम लोग नॉन डायरेक्शनल रिले ही यूज करेंगे। उसके बाद बात करते हैं, अगर मान लेते हैं मेरा फॉल्ट अगर इस पोजीशन में बात करें, अभी तो यहाँ पर करंट चेंज नहीं किया है, ठीक है। जब यहाँ पर फॉल्ट हुआ तो यहाँ पर करंट चेंज नहीं किया है, लेकिन अगर मेरा फॉल्ट यहाँ पर हो जाता है तो फिर करंट जो होगा फ्लो करेगा वो इस टाइप से फ्लो करेगा। अगर यहाँ पर फॉल्ट हो जाता है तो ये जो करंट है वो तो ऐसे ही चला जाएगा, ये जो करंट है यहाँ पर आएगा, और ये जो यहाँ से जो करंट आ रहा था वो भी घूम करके यहाँ पर ही आएगा। तो इस डायरेक्शन में फिर से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है और यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग को फिर से नॉन डायरेक्शनल रिले लगाना है और यहाँ पर लगाना है डायरेक्शनल रिले, जिसका डायरेक्शन इस तरफ होगा। तो ठीक है, एक तरह से इसका बात कर ली। अब एक और कंडीशन लेकर चलते हैं, ठीक है। अगर मान लेते हैं मेरा फॉल्ट यहाँ पर होता है, ठीक है, यहाँ पर मेरा फॉल्ट हो गया, तो यहाँ पर जब फॉल्ट होगा तो जो करंट फ्लो करेगा वो कुछ इस टाइप से फ्लो करेगा, ठीक है। यहाँ से भी जो फ्लो करेगा बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, और यहाँ से जो करंट आ रहा था वो यहाँ पर। यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है करंट का, तो यहाँ पर फिर से हम लोग क्या यूज करेंगे, नॉन डायरेक्शनल रिले। और यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो गया है तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में एक डायरेक्शनल रिले यूज हो जाएगा। तो टोटल अगर हम इस पूरा सर्किट में देखें तो यहाँ पर जो डायरेक्शनल रिले यूज हो रहा है 1, 2 और एक यहाँ पर 3, इसमें 3 डायरेक्शनल रिले यूज हो रहा है मेरा।
उसके बाद हम बात करते हैं लोड का, ठीक है। अभी हम लोग क्वेश्चन पर नहीं आए, अभी तक हम लोग समझ रहे हैं कहाँ कहाँ पर डायरेक्शनल रिले यूज किया जा सकता है, उसके बाद क्वेश्चन पर आएंगे, ठीक है। अभी बस समझ लिए हैं, समझ लेते हैं। ये मेरा बस है, इस टाइप से जो बना हुआ है ये सारा मेरा बस है, ठीक है। सब स्टेशन भी इसको बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ से पावर जो है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और उसके बाद ये फीडर है, फीडर से पावर इस तरह से सप्लाई होता है। और उसके बाद डिफरेंट जगह फॉल्ट का जो लोकेशन हो सकता है, जहाँ जहाँ पर हम लोग रिले लगा सकते हैं, उस रिले को देखें और साथ में ये देखें कि कहाँ पर फॉल्ट होने से कहाँ पर डायरेक्शनल रिले का जरूरत पड़ेगा और कहाँ पर नॉन डायरेक्शनल रिले का जरूरत पड़ेगा। अब आते हैं इस लोड पर। अगर मान लेते हैं मेरा यहाँ पर रिले की जरूरत है, अब मान लेते हैं मेरा फॉल्ट इस पोजीशन पर हुआ है, ठीक है। तो जब इस पोजीशन में फॉल्ट हुआ है तो ये तो मेरा, अगर मान लेते हैं ये मेरा पैसिव लोड है, तो इसको जरूरत है नहीं, यहाँ से तो करंट फ्लो करने वाला है नहीं, यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो पावर सप्लाई नहीं करेगा। लेकिन अगर यहाँ पर एक्टिव लोड लगा देते हैं, जैसे मान लेते हैं मेरा सिंक्रोनस मोटर है, तो सिंक्रोनस मोटर क्या करेगा, पावर सप्लाई करना शुरू कर देगा। उस केस में यहाँ पर डायरेक्शनल रिले का जरूरत पड़ेगा। डायरेक्शनल रिले का जरूरत कब पड़ेगा, जब मेरा लोड एक्टिव होगा, अदरवाइज लोड के पास हम लोग को कभी डायरेक्शनल रिले का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो लोड के पास जो रिले यूज होता है वहाँ पर हम लोग को कंडीशन आ जाता है, वो आ जाता है लोड के, डिपेंडेंट करता है लोड पर कि लोड मेरा एक्टिव है या पैसिव है। अगर पैसिव लोड है या फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया गया है तो वो पैसिव लोड ही समझा जाता है। उस कंडीशन में यहाँ पर नॉन डायरेक्शनल यूज करेंगे, और अगर मेरा एक्टिव लोड है तो फिर यहाँ पर डायरेक्शनल हम लोग को रिले यूज करना पड़ जाएगा, ठीक है। एक और कंडीशन देखते हैं लोड का, ठीक है। ये यहाँ पर पावर सप्लाई एक तरफ से हो रहा है और यहाँ पर मेरा मान के चलते ये मेरा लोड है लगा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर जो करंट फ्लो करेगा वो इस डायरेक्शन से फ्लो करेगा, इन दोनों से। तो यहाँ पर और भी सारा हम लोड कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से लोड कनेक्टेड है, तो ये मेरा एक पैरेलल फीडर हो गया। यहाँ पर ये मेरा पैरेलल फीडर है। अब क्या होगा, अगर मान करके चलते हैं मेरा फॉल्ट यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर मेरा फॉल्ट हो गया। तो फॉल्ट होने के बाद करंट कैसे फ्लो करेगा, यहाँ से करंट आएगा इस टाइप से, ऐसे फ्लो करेगा। और इस केस में अगर देख करके चले तो करंट इस टाइप से फ्लो करेगा। तो इसका अगर ओरिजिनल पोजीशन देखें तो इनिशियली जब लोड यहाँ पर लगा हुआ था तो करंट दोनों में सीधा फ्लो कर रहा था, ठीक है। और अब फॉल्ट होने के बाद यहाँ पर ये अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया है, ये अपना डायरेक्शन करंट का, ये अपना करंट का डायरेक्शन चेंज किया है। तब तो हमको यहाँ पर फिर डायरेक्शनल रिले लगाना पड़ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये मेरा लोड लगा हुआ है, ठीक है, डायरेक्टली लोड लगा हुआ है इस बस बार से। तो अब इस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि जो मेरा लोड है वहाँ पर लोड की तरफ कौन सा रिले यूज होगा, डायरेक्शनल रिले यूज होगा। और जो सोर्स तरफ है, सोर्स तरफ नॉन डायरेक्शनल रिले यूज होगा, ठीक है। तो लोड की तरफ हम लोग आंख बंद करके नहीं बोल सकते कि कौन सा रिले यूज होगा, पहले वहाँ पर देखना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग कुछ बोल सकते हैं। तो यहाँ पर अब मेरा अगर ये लोड एक्टिव पैसिव लोड है, पैसिव लोड है तब तो कुछ सप्लाई करेगा नहीं, ठीक है। लेकिन इसके वजह से यहाँ पर हम लोग को डायरेक्शनल रिले देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये पैरेलल टाइप का फीडर है। यहाँ पर रिटर्न होकर के करंट फ्लो करेगा, और करंट फ्लो करेगा तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि किसी न किसी तरह का फॉल्ट हुआ है, फिर इस सर्किट को अलग करना होगा। और अगर मान करके चले कि ये मेरा एक्टिव है, तो एक्टिव है तो उस केस में भी करंट फ्लो करके इधर ही जाएगा, तो उस केस में भी यही होगा। एक्चुअली इनिशियली तो करंट इधर फ्लो कर रहा था, लेकिन जब ये मेरा एक्टिव है और यहाँ पर फॉल्ट हुआ है तो अब क्या होगा, पावर इधर सप्लाई होना शुरू हो जाएगा। तो उस केस में भी यहाँ पर डायरेक्शनल चाहिए ही चाहिए। तो अगर इस टाइप का है, पैरेलल टाइप का फीडर है, तो वहाँ पर हम लोग आंख बंद करके बोल सकते हैं कि एक्टिव हो या पैसिव हो मेरा लोड। अगर फॉल्ट हुआ है तो यहाँ पर हम लोग को डायरेक्शनल रिले लगाना ही पड़ेगा। उसी तरह से अगर ऊपर वाला में फॉल्ट होगा तो यहाँ पर डायरेक्शनल रिले लगाना पड़ेगा। तो सब कुछ लोड के साथ साथ ये सारा वायर का पोजीशन भी देखना पड़ता है, और उसके बाद हम लोग डिसीजन ले पाते हैं कि कहाँ पर डायरेक्शनल होगा और कहाँ पर नॉन डायरेक्शनल रिले यूज होगा। तो ठीक है, यहाँ पर हम लोग दो केस देख लिए, एक केस भी, ठीक है, जहाँ पर सिंगल वायर से आकर के लोड कनेक्टेड था, और यहाँ पर एक पैरेलल वायर का केस भी देख लीजिए, जहाँ पर आकर के डायरेक्ट पैरेलल जो वायर है उसके बस से होकर के करंट फ्लो कर रहा है या फिर यहाँ से डायरेक्ट लोड कनेक्टेड है। तो दोनों केस में अलग अलग आ रहा है। यहाँ पर तो हम लोग कुछ भी यूज करते हैं, यहाँ पर तो हम लोग या तो डायरेक्शनल यूज करेंगे या फिर नॉन डायरेक्शनल, ये यूज करता है इस लोड पर। लेकिन यहाँ पर हम लोग को सिर्फ और सिर्फ लोड की तरफ डायरेक्शनल ही यूज करना पड़ेगा। तो अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पूछ रहा है डिस्ट्रीब्यूशन फीडर। डिस्ट्रीब्यूशन फीडर कौन सा होगा यहाँ पर, ये मेरा फीडर है, ठीक है, ये फीडर है। और
इसको हम लोग बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन बस, ठीक है। इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बस बोलेंगे या फिर लोड बस बोलेंगे। इसको डिस्ट्रीब्यूशन बस बोलते हैं या फिर लोड बस बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से मेरा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जो कस्टमर है उसको पावर यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, या फिर लोड इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है तो फिर इसको हम लोग लोड बस भी बोल सकते हैं। और ये जो डायरेक्टली सबके कंज्यूमर के घर तक पहुँचता है इसको हम लोग बोलते हैं सर्विस मेन्स। ये सारा मेरा सर्विस मेन्स हो गया, ठीक है। तो अब जो क्वेश्चन पूछा है वो सबसे पहले बोला है डिस्ट्रीब्यूशन बस लेने के लिए, तो ठीक है हम लोग यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन बस सेलेक्ट कर लिए, ये मेरा डिस्ट्रीब्यूशन बस है। उसके बाद बोला है सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन फीडर है, ये मेरा डिस्ट्रीब्यूशन फीडर है। उसके बाद आते हैं इस डिस्ट्रीब्यूशन फीडर को हम लोग को प्रोटेक्ट करना है, और रिले हम लोग को कहाँ कहाँ लगाना है, एक इनफीड बस के पास और दूसरा लोड बस के पास। तो इनफीड बस और लोड बस दोनों हम लोग को यहाँ पर देख लेना होगा। तो ये मेरा होगा इनफीड बस और ये होगा लोड बस, ठीक है। लोड बस या फिर इसी को हम लोग बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बस, ठीक है। हम लोग लोड बस ले लिए और साथ में इनफीड बस ले लिए। अब बोल रहे हैं इस वायर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग को कहाँ पर कौन सा रिले लगाना होगा। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं जो मेरा इनफीड बस है वहाँ पर हम लोग लगाएंगे नॉन डायरेक्शनल, और जो मेरा लोड बस है वहाँ पर क्या लगाना पड़ रहा है, डायरेक्शनल। तो जो मेरा लोड बस है उस तरफ डायरेक्शनल होगा और दूसरा साइड में नॉन डायरेक्शनल होगा। तो मेरा आंसर हो जाएगा डायरेक्शनल रिले एट इनफीड बस, नहीं नॉन डायरेक्शनल एट इनफीड बस, नॉन डायरेक्शनल रिले एट इनफीड बस एंड डायरेक्शनल रिले एट लोड बस। तो मेरा आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा।